जय हिंद दोस्तों, और बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्रेडिट बी के इस नोटिस के बारे में, जो फाइनल डिमांड नोटिस, लीगल नोटिस लोगों के पास लगातार पहुंच रहा है, लोगों के घर पे, लोगों के मेल पे, लोगों के व्हाट्सएप पे। और वहां से मुझको काफ़ी लोगों ने ये सेंड भी किया है कि क्या इस नोटिस के द्वारा हमारे ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, क्या ये एप्लीकेशन का लास्ट नोटिस है, क्या इसके बाद कोई दोबारा नोटिस अब नहीं आएगा, और क्या इसके बेसिस पे हमारे ऊपर हो सकता है। काफ़ी लोगों ने ये मैसेज मुझे लगातार सर्कुलेट किया, मुझे भेजा, और मैं अब इस नोटिस को आपके स्क्रीन पर भी देखने के लिए मिल रहा होगा। अगर आपको भी क्रेडिट बी की तरफ से ऐसा नोटिस रिसीव हुआ है या फिर इन फ्यूचर में होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर आपने एप्लीकेशन से लोन लिया है, 10,000 का हो, 20,000 का हो, 50,000 का हो, एक EMI जमा कर दी, 2 EMI जमा कर दी, या 4 EMI जमा कर दी, उसके बाद भी 2 EMI डिफ़ॉल्ट कर गए हैं या 3 EMI डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, और पैसा आप किसी कारण से नहीं भर पा रहे हैं, आपका जो 5,000 का EMI है वो महीने का नहीं जा पा रहा है, तो कंपनी वाले आपको परेशान करते हैं। कैसे परेशान करते हैं, ये सारी डिस्कशन होगी आज के इस वीडियो में। तो इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्रेडिट भी एक NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। प्ले स्टोर पर 5 सालों से ये काफ़ी लोगों को लोन प्रोवाइड कर रही है, लाखों इसके यूजर्स हैं और लाखों में लोगों ने इनसे लोन भी लिया है। लेकिन कुछ यहाँ पे ऐसे फंस जाते हैं जो लोन वापसी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनकी ऐसी स्टेटस या ऐसी कंडीशन हो जाती है। सबसे पहली दिक्कत तो यह है कि आदमी लोन तब लेता है जब आदमी बुरी मुसीबत में फंसता है। पहले से आदमी मुसीबत में फंसा हुआ है, लोन ले चुका है, तो दोबारा अब उससे निकलने के लिए अगर दोबारा लोन लेगा तो ऐसे उसका लोन कभी भी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपको एकदम ही पेशेंस के साथ काम लेना है और कंपनी से अच्छे से डील करना है। अब डील कैसे करनी है वो ध्यान से सुने। कंपनी को अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो मेल के जरिए समझाना है, पूरी कोशिश करनी है समझाने की। अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप कर सकते हैं, अगर पॉसिबल नहीं है तो ऊपर दिया गया जो नंबर है उस पर सिर्फ आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, बाकी जानकारी आपको वहाँ भी दी जाएगी। तो यहाँ पे आपको मेल करना है जिसमें बताना है कि क्या कारण है, क्यों आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कितना समय आपको लग सकता है पेमेंट करने में, क्या आप पेमेंट करने में सक्षम हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, क्या आप फर्दर लोन क्लोज करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। ये सारी जानकारी एंटर करके आपको भेज देना है कंपनी को। नेक्स्ट स्टेप में फिर आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास कोई ऐसा नोटिस आता है या आपको लगातार कॉल आते हैं, मेल आता है और उसके द्वारा ये नोटिस सेंड किया जाता है, तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है। कोई ये नोटिस ऐसा इसमें कुछ भी एंटर नहीं किया हुआ है। ये एक लीगल नोटिस आपको सेंड किया जाता है ताकि आपके दिमाग में ये बात बनी रहे, बैठी रहे कि आपका जो भी अमाउंट है वो अभी तक डिफ़ॉल्ट है और उसको जल्द से जल्द ना जमा करने पर आपके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है कंपनी के द्वारा। लेकिन ऐसा कोई भी एक्शन कंपनी नहीं ले सकती है। क्यों नहीं ले सकती? तो इसके पीछे का रीज़न है, आपने लिया है पर्सनल लोन, अनसिक्योर लोन, कुछ भी गिरवी नहीं रखा, चेक नहीं दिया, जो चेक बाउंस का भी केस नहीं हो सकता, और आपने अपने सही डॉक्यूमेंट दिखा के लोन लिया, हाई रिस्क पे हाई इंटरेस्ट पे लोन लिया। अब पेमेंट नहीं हो पाए किसी कारण से तो कंपनी आपको थोड़ा बहुत परेशान करेगी ताकि वो वापस अपना पैसा ले सके। कोई भी कंपनी पैसा देती है तो वो यही चाहती है कि उसका पैसा जल्द से जल्द उसको वापस मिले ताकि कंपनी प्रॉफिट में चल सके। कोई भी कंपनी लॉस में चलना नहीं चाहती। इसी कारण से ये भी आपको कोशिश करेंगे आपसे कि पैसा जल्द से जल्द वापसी ले। लेकिन इन केस में अगर आप पैसा वापस देने में असक्षम हुए या डिफ़ॉल्ट हो गए और बिल्कुल भी नहीं देने की कंडीशन में है, तो फिर ये नोटिस आपके पास आएगा। लेकिन इस नोटिस से आपको डरना नहीं है। इस नोटिस से आपके ऊपर किसी तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं होने वाली है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये नोटिस सिर्फ और सिर्फ आपको एक रिमाइंडर देना है, आपको थोड़ा सा डराना है ताकि आप जल्द से जल्द उनका पेमेंट वापस कर दें। इसका मतलब ये नहीं है कि पेमेंट आपको देना ही नहीं है। अगर आपसे पॉसिबल हो सके फ्यूचर में तो क्लोज करने की कोशिश करें, अगर नहीं हो सके तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको कोशिश करनी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ देना है। कोशिश करके देखिए, अगर हो सकता है तो कर दीजिए और नहीं हो सकता है तो फिर दिक्कत नहीं है। 2-4 ऐसे नोटिस, 1-2 बार रिकवरी एजेंट अगर आप शहर में रहते हैं तो फिर आ सकते हैं। लेकिन पहले जितनी दिक्कतें होती थी अब उतनी दिक्कतें फेस नहीं करनी पड़ती है, अब उससे कम हो चुकी है। पहले लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी एप्लीकेशन के द्वारा। एप्लीकेशन हर तरीके से टॉर्चर करती थी लोगों को पेमेंट करने के लिए, लेकिन अब वैसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि 2023 में काफ़ी गाइडलाइंस आई है,
काफ़ी वीडियोस हमने बनाई एप्लीकेशंस के ऊपर और बाकी जितने भी अदर्स एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर हैं उन सभी के ऊपर। तो ये एप्लीकेशन का राइट है कि वो आपको नोटिस ऐसे सेंड कर सके, लेकिन ऐसे आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड चीज़ बात कर लेते हैं रिकवरी एजेंट्स। तो रिकवरी एजेंट्स के ऊपर भी हमारे कई वीडियोस आ चुके हैं, जो अगर आपने चेकआउट किए हैं तो ठीक है, और अगर नहीं किए हैं तो जाके जल्दी से चेकआउट कर लीजिए। हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे काफ़ी की कैसे डील करनी है, कैसे डील नहीं करनी है। अब एट लास्ट बात करते हैं कि नोटिस, कॉल और अगर रिकवरी एजेंट सबका सिलसिला खत्म हो गया, पैसा आपने नहीं दिया, अब आपके साथ क्या होगा। ध्यान रखिएगा, आपका जो सिविल स्कोर है जिस पर आपको लोन मिलता है वो सिविल स्कोर लो हो जाएगा। सिविल के मामले में यहाँ पे आपको भेदभाव नहीं है। सिविल इतना कम होगा कि आपको फिर फ्यूचर में लोन लेने में ज़्यादा दिक्कत आएगी, या अगर मैं बोलूँ तो लोन नहीं मिल सकेगा, और उसको मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। जैसे जैसे आप ड्यू करते हैं मेंटेन करना सिविल को टफ होता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या आपके फाइनेंशियल सिचुएशन है, क्या करंट स्टेटस है, इन सभी पे डिपेंड करता है कि पेमेंट आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में, और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत जल्द। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द।